female 20 years old. Yes, there is somebody else. क्योंकि हस्बैंड की अचीवमेंट ही वाइफ की अचीवमेंट होती है. What if your own husband says that I am ashamed of being seen with you? बड़ा ही झटका लगता है ना ये लाइन सुनकर. Yes, I am going to talk about a female 20 years old. A 20 years old female got married क्योंकि उनकी कास्ट में 20 साल में शादी हो जाना बड़ी ही आम बात है और 21.5 साल में वो माँ बन गई थी. आपको पता ही है कि जब एक बेबी बोर्न होता है तो माँ अपने खुद का ख्याल रख ही नहीं सकती है. मतलब अपना सेल्फ केयर तो मान लो भूल ही जाओ, क्योंकि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो खुद का ध्यान रखने का तो समय ही नहीं मिलता है. इवन वो अपने लिए पार्लर तक नहीं जा सकती है, सैलून तक नहीं जा सकती है. वहां से कहानी शुरू होती है. एक लड़की के बारे में हमको पता चला कि वो अपने डिवोर्स स्टेज पर है क्योंकि उसके हस्बैंड का एक अवार्ड फंक्शन था और वो बहुत ही एक्साइटेड थी कि वो अवार्ड फंक्शन में साथ में जाए, क्योंकि हस्बैंड की अचीवमेंट ही वाइफ की अचीवमेंट होती है. बट उसके हस्बैंड ने ब्लंटली मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता हूँ. लड़की ने रोते हुए पूछा, ऐसा तो क्या हो गया? उसने बोला कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, बहुत ही खराब दिखती हो, देखो तो सही, आपको पार्लर जाने तक का टाइम नहीं है, योर आईब्रोज, योर वैक्सिंग पुअरली डन. लड़की को बड़ा ही झटका लगा. उसको अंदर से एहसास होने लगा था, इंट्यूशन था that yes, there is somebody else. क्योंकि अगर वो मुझे समझता होता ना तो ये कमेंट ही नहीं करता. वो लड़की के लिए वो रात बहुत ही मुश्किल रही. अवार्ड हस्बैंड को मिलने वाला था बट खुशी नहीं थी क्योंकि डर था. फिर दूसरे दिन वो अपने हस्बैंड का मोबाइल चेक करती है बट उसको लॉक का पासवर्ड ही नहीं पता है. तीसरे चौथे दिन तक उसने अपने हस्बैंड पर वॉच करना शुरू कर दिया. कुछ अपने दोस्तों की भी हेल्प ली बट वहां से भी उसको कुछ नहीं मिला. बट वो कहते हैं कि लड़कियों को सिक्स्थ सेंस कुछ अलग ही काम करता है. तो उसके सिक्स्थ सेंस में उसे बताया था कि यस, देयर इज समबडी एल्स. 1-1.5 महीने के बाद मोबाइल में एक मैसेज ब्लिंक होता है, जैसे आप मूवीज और सीरियल्स में देखते हो ना, कुछ वैसा ही हुआ. मैसेज ब्लिंक करता है और वहां लिखा होता है आई लव यू. वो देखकर वो लड़की शॉक हो गई. उस टाइम उसका हस्बैंड नहाने गया था. वो लड़की ने ये देखा, फिर हस्बैंड से बहुत ही बहस हुई और पूरा जो उसका मैरिज लाइफ था तहस नहस हो गया. वो बंदे ने उसको मारा तक सही और बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ. वो लड़की की कहानी पूरी बीट्रेयल, लोनलीनेस और अपने बारे में भूल ही जाना वैसा हो गई थी. लाइफ टफ थी क्योंकि सेल्फ केयर नहीं था, सेल्फ वर्थ नहीं था और वहां से लड़की पूरी तरह टूट चुकी थी. किसी ने उसको रेफरेंस दिया कि आप इनके पास जाओ, कुछ आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा. लड़की बहुत जगह गई बट उसका आंसर कहीं नहीं मिला. फिर उसने सोचा कि नहीं, मैं डिवोर्स तो लेके रहूंगी क्योंकि आई हैव माई ओन वर्थ. बहुत ही टैलेंटेड इंसान, उसको अगर स्प्रिंग की तरह दबाया जाए ना तो उछलता भी वैसे ही है. वो हमारे पास आई और एक आशा थी कि यहाँ पे मेरा कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा. वो हमसे मिली और यहाँ से होती है उसकी असली ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू. इसके बाद वो बहुत सारे समाज के वरिष्ठ लोगों से मिली. किसी ने कहा एडजस्ट कर लो, किसी ने कहा कुछ नहीं तो अपनी बच्ची के लिए ही सहन कर लो, और किसी ने कहा कम्युनिटी में डिवोर्स के बाद जवाब क्या दोगी. बट वो लड़की ने अपने आप को चुना. दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द हीलिंग जर्नी. उसने हमें यहाँ पर आकर ऐसे करके स्कार्स भी दिखाया कि किस तरह से उसको मार पड़ती थी. लेकिन उस लड़की को हमने समझाया कि अगर आप खुद हार जाओ ना तो ही आपको दुनिया हरा सकती है, बट अगर अंदर से आप स्ट्रांग हो तो कुछ भी नहीं हो सकता है. सो वो लड़की ने अपना डिसीजन ले लिया और उसने कहा कि मैं अपनी बच्ची के लिए कहीं जॉब करूंगी या फिर कुछ बिजनेस करूंगी कि मैं अपनी बेटी को एटलीस्ट अच्छी सी लाइफ दे पाऊं. उसकी बच्ची सिर्फ 2.5 साल की थी. बेचारी को सारा हैंडल करना पड़ता था और फैमिली प्रेशर भी इतना था कि दूसरी जगह पर शादी कर लो.
बट कहता है ना वो डिवोर्स, मार पीट, ये सारा चीज बैक ऑफ द माइंड चला जाता है, बट वो हील नहीं हो पाता है। वो लड़की ने अपने आप पर मेहनत करना शुरू किया। वो हमारे पास डेली आती थी। किसी दिन हम उनको पर्सनालिटी टेस्ट करवाते, किसी दिन उसके हीलिंग के सेशंस लेते, किसी दिन जर्नलिंग करवाते, और किसी दिन उसको एहसास करवाते कि भगवान ने सबको ब्यूटीफुल लाइफ दी है, उसको जीना सीखो। वो लड़की ने हमारे पास इंडिविजुअल थेरेपी भी ली है, और वहां से उनका मंत्र हीलिंग भी हमारे साथ शुरू हुआ। वो कहते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप जाते हो ना, मंत्र भी आपके दिल को हील कर सकते हैं, और वो तो रूट से ही हीलिंग शुरू हो जाता है। हमने बहुत सारे मंत्रास उसको दिए, मेडिटेशंस करवाया, उनको फोकस कैसे रहता है, थर्ड आई मेडिटेशन करवाया, और वो लड़की ने बहुत सारा मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। फाइनली शी गॉट अ जॉब, और फर्स्ट गो में ही उनकी सैलरी थी ₹15,000। कहते हैं हमारे सिटी में तो इतनी सैलरी में कुछ भी हो सकता है। तो बच्ची को भी अच्छे प्री स्कूल में बिठाया, और फिर वहां से क्या हुआ पता है? एक लाइन शायद आपने कहीं पे सुनी हो कि अगर करियर हो, पैसा हो, सक्सेस मिल रहा हो, तो सारे लोग आपके पास आ जाते हैं। फाइनली एक आशा के साथ उसने अपने फैमिली को बताया, और फैमिली ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फैमिली का सपोर्ट, अंदर से आशा और हमारे गाइडेंस के साथ वो लड़की ने जॉब में बहुत ही प्रगति की, और वो आगे बढ़ती गई, और खुद का नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस भी खड़ा कर लिया। और वो लड़की आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, सारे ट्रॉमास को पीछे छोड़ चुकी है, और एक सक्सेसफुली दूसरों की भी लाइफ को चेंज कर रही है। सब कुछ था, बट कहते हैं ना वो पार्टनर की कमी हमेशा एक लड़की को महसूस होती है। बट जेन जी से मैंने सीखा है कि अगर आपको कुछ ठीक ना लगे, वाइब और मैच नहीं होता है, तो आप उसको मना कर दो, क्योंकि वो पहले के जमाने की थॉट्स लेकर जाना बहुत ही बुरा होता है। हम अपने आप को कभी हैप्पी रख ही नहीं पाएंगे। वो लड़की वापस हमारे पास आई कि मैडम अभी कभी कभी फील होता है इसके पापा नहीं है, क्योंकि लड़की पूछती है वेयर इज माय फादर। फिर हमने समझा दूसरे मैरिज आप करना चाहते हो तो करो, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए टाइम लो, पहले अपनी पूरी सक्सेस स्टोरी लिखो एंड देन यू गेट मैरिड, तो ऐसा कुछ बाद में आपको सहन ना करना पड़े। वो लड़की ने अपने आप को सहलाया, समझाया, एंड नाउ शी इज वेरी सक्सेसफुल। अपनी बच्ची के साथ बहुत ही खुश है, बच्ची भी आगे पढ़ने लगी है, और उसको भी एक कहते हैं ना एक प्रीमियम लाइफ भी देना शुरू हो गया है। अभी ये लड़की बहुत सारे ऐसे क्लासेस भी करवा रही है कि वो दूसरे फीमेल्स को जॉब दे पाए, उसकी वजह से बहुत सारों का घर भी चल रहा है। ये लड़की की स्टोरी से पर्सनली मैंने और हमारी टीम ने बहुत कुछ सीखा है। मेनली हमने ये सीखा है दैट इज किसी का भी रिजेक्शन उसको अपनी आइडेंटिटी मत बनने दो, क्योंकि अगर किसी के व्यू पॉइंट को अपने माइंड में लोगे तो लाइफ जीना ही आप भूल जाओगे। ऐसे ही बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है जो हमारे पास हील होकर गई है, तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, क्योंकि हम भी आ रहे हैं दूसरी स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीक। और हाँ, कोई ऐसा हो जो परेशानी में हो, किसी से बात शेयर नहीं कर सकता है, टेंशन में हो, सुसाइड की तरफ जा रहा है, तो प्लीज कनेक्ट अस, क्योंकि हम लोग सबकी लाइफ पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करना जानते हैं।